हाँ ठीक है सुरेंद्र जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। देखो, आम आदमी पार्टी में देखिए, नहीं जब बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी मानसिक विक्षिप्तता और वैचारिक दरिद्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, आम आदमी पार्टी तो इनका ऑफशूट है। जब चाहते हैं, ये तो आज मैं बताऊं आपसे, इनकी दाल नहीं गल पाई कांग्रेसियों की वजह से, वरना आप पार्टी को तो ये भारतीय जनता पार्टी भगवंत मान को भाजपा का मुख्यमंत्री बना लेते। जैसे इन्होंने टीएमसी के सारे सांसदों को तोड़ा, ऐसे ही आप पार्टी के भी सांसदों को तोड़ते। सच बात ये, 7 आप पार्टी के राज्यसभा तो तोड़े ही तोड़े हैं इन्होंने। आज की डेट में जिस तरीके के, नहीं है केजरीवाल से बड़ा भाजपाई और केजरीवाल से बड़ा संघी कोई नहीं। एक केजरीवाल आपका समर्थक है और दूसरा ओवैसी आपका समर्थक है। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, केजरीवाल और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पूरी की पूरी तरीके से, और भगवंत मान जैसा बेवड़ा आदमी जो लोग बताते हैं, आरोप लगाते हैं कि सदन में जाकर के भी शराब पीते हैं, लेकिन हमें बिलो द बेल्ट नहीं जाना, हमें राजनीतिक मर्यादाओं पर रहना है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी को बेवजह बीच में घसीट रहे हैं, इससे प्रूफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शहजाद जी को इसी के लिए रखा है कि भाई तुम सिर्फ कूड़ेदान में कूड़ा इकट्ठा करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास आज की डेट में, मुझे तो उम्मीद थी कि इतनी मेहनत करके राज्यसभा नहीं इसको भो पाई, और प्रियंका गांधी ने आज की डेट में आपको जो नाम हुआ है, जिस परिवार की वजह से, उसी परिवार के बीच में बोलते हैं। जाहिलाना हरकत जो करता है, आप दोनों की बात है। एमएस ग्रेवाल साहब, ठीक है, मैं लौटता हूं। एमएस ग्रेवाल साहब, ऐसे ऑपोजिशन जब आपस में ही लड़ता रहेगा तो विपक्ष के मुद्दे तो फिर कहां ही उठ पाएंगे, तो आम आदमी के मुद्दे कहां उठेंगे फिर? देखो, बात यह है कि एक बात तो पहले बेसिकली आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब की पॉलिटिक्स रेस्ट ऑफ कंट्री से ऑलवेज डिफरेंट है। हाँ। दिल्ली में कांग्रेस थी, पंजाब में अकाली दल सरकार थी, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी, और पंजाब में नहीं। जो पंजाब की पॉलिटिक्स है, डिफरेंट पॉलिटिक्स है, इसमें इसके कई फैक्टर हैं, और उन फैक्टर्स में ये भी है कि पंजाब पसंद नहीं करता कभी कि उनको बाहर का कोई आके डिक्टेट करे। मैं समझता हूँ कि जो आज पंजाब जिस स्थिति में से गुजर रहा है, पंजाब को चाहिए एक मैच्योर सीजन लीडरशिप, जो ऐसे लीडरशिप लड़ रही है। देखो, क्या तक ये सच है या नहीं सच है, ये कांग्रेस लीडरशिप आप कहती है कि द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है चीफ मिनिस्टर के साथ, उसने डराया हुआ है बच्चों का केस करके, नहीं बोलता। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रेस में तो इतना ही किया कि कंप्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट है आपस में, जब डिस्ट्रस्ट होगा ये नहीं लड़ सकेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी है, सॉरी टू से इंटरनल डेमोक्रेसी कमरे में बैठ के अपनी विचारधारा प्रकट करती है, बाहर एकता दिखाती है। अब आपका जो भी मैसेज आ रहा है एक दूसरे के पास, वो वाया प्रेस जा रहा है, थ्रू मीडिया जा रहा है, ये पंजाब के लिए नहीं अच्छा है, और आपको तो नुकसान इसका हो ही गया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका फायदा कौन लेता है, ये पंजाब के लोग बताएंगे, क्योंकि पंजाब चाहता है एक स्टेबल गवर्नमेंट, पंजाब चाहता है जो कम्युनल हार्मनी दे सके, जो गैंगस्टर राज खत्म कर सके, वो चीज़ें देखेंगे। परंतु जो इन्होंने अब मैस क्रिएट कर दिया है, ये सोचते होंगे 7-8 महीने इलेक्शन में पड़े, ये बहुत थोड़ा समय होता है, इतनी छेती लोगों की मेमोरी फेड नहीं होती, जितनी दीवार इतने कांग्रेस लीडर्स के में निकल चुकी है और प्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके बाद कभी ना सोचो कि ये इलेक्शन इकट्ठे होकर लड़ लेंगे। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन रशीद साहब, ये इंटरनल डेमोक्रेसी है जिसमें बोला जा रहा है, या फिर ये बेलगाम संगठन का एक सीधा सीधा उदाहरण है जहां पर आला कमान का कंट्रोल नहीं है, नाराजगी कुछ मतलब इस तरह के शब्दों के साथ जाहिर की जाती है, जिसमें हमने शब्द बताए क्या क्या कहे गए? देखिए राजीव, राजनीतिक दल में इस तरह का खटपट होना स्वाभाविक है, चुनाव के समय भी होता है। हमने तमिलनाडु में देखा कि भाजपा का जो अध्यक्ष थे, जो नेतृत्व था, वो पार्टी छोड़ के ही चले गए। तो तमाम जगहों के ऊपर होता है, मध्य प्रदेश में भी कुछ चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, राजनीतिक दलों में ये सब होता है। लेकिन क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म भाजपा में बेहतर है, और इसीलिए उसका बहुत सी राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा होता है। देखिए, एक मैं फिर आपसे कहूंगा, एक लेटर टाइप हो गया था, उस लेटर टाइप होने में जो था, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर को हटा
करके जो चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और जो सिंगला जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, वो होते होते वो रुक गया और उसके बाद एक दूसरी लिस्ट जारी हुई। तो राहुल गांधी के लिए बड़ा आसान है कि वो तमाम जो अभी जितनी भी लिस्ट आई है उसको वापस ले ले और एक फिर नई सूची जो पहले थी, जो जिसपे एक आम सहमति हो गई थी, जैसे मैंने कहा 2 कमेटियों का मैंने जिक्र किया, सुनील कानूनगोली की कमेटी की रिपोर्ट है और दूसरी अजय माकन की कमेटी की रिपोर्ट है, उसको लागू कर दे तो कांग्रेस में सब चीजें फिर से हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ। लेकिन अगर वही नवजोत सिद्धू और जो अमरिंदर सिंह जो 2021 में हुआ उसका रिपीट होगा तो वो बहुत बड़ी समस्या आएगी। देखिए, जो रंधावा है वो संगठन के व्यक्ति हैं, वो राजस्थान के इंचार्ज हैं, तो ऐसे लोग अगर पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन से नहीं चल रहे तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का एक समय है। इंटरनल डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए। जी रजत, मैं ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये बड़े बड़े निर्णय लिए तो क्या संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कोई सुझाव फीडबैक लिया नहीं गया? क्योंकि अब जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिख रहा है कि चंडी गुट काफी हावी दिख रहा है, मतलब एक बड़ी संख्या है, तो उनसे फीडबैक ही नहीं लिया गया कि क्या चाहता है प्रदेश का संगठन? देखिए, ये बहुत गहरा प्रश्न है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी के साथ बार बार क्यों होता है, और ये एनालिसिस का प्रश्न है। अभी राशिद जी ने बोला कि यहां पर क्विक रिएक्शन नहीं होता कांग्रेस पार्टी का। ये अभी सुनील कानूनगोलू और दूसरे का अजय माकन जी का नाम ले, तो दोनों, एक तो कंसल्टेंट है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, दूसरा आदमी जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राहुल गांधी के साथ समस्या क्या है, वो इनसिक्योरिटी से ग्रसित भी रहते हैं, क्योंकि वो परिवार उनका, गांधी नाम हटा दीजिए, फिर राहुल क्या है, वो एक आम नागरिक से उनको फिर संघर्ष कर करके धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। और ये जड़ जो है परिवारवाद से ही शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप ऐसे लोगों को लेते हैं जो पॉलिटिकली, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कहीं मोहल्ले का चुनाव नहीं लड़ा, और वो पहुंच जाते हैं शिखर तक, डिसीजन मेकिंग के शिखर तक पहुंच जाते हैं। जब पॉलिटिकल सेंस ही नहीं होगी आपके अंदर तो आप कैसे महत्वाकांक्षाओं को सॉल्व कर पाएंगे? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार बड़ी यूनिकली विपक्ष में बैठी है, भारतीय जनता पार्टी भी बैठी है। जरूर कुछ लोग छिटके होंगे पिछले 30-40 साल में जब भाजपा विपक्ष में थी, बट ऐसा कोई पूरा घर ढह जाए ऐसा स्थिति नहीं आती है जो आज आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। वहां पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का क्या हाल कर रहे हैं, इतना जिल्लत जो दिग्विजय जी को बुढ़ापे में देखनी पड़ रही है, ये सिस्टमिक प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि केंद्र पे जो आपके व्यक्ति हैं उनके पास मॉरल अथॉरिटी और पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पारिवारिक अथॉरिटी है। मैं शहजाद, आपका रिएक्शन को फिर सुरेंद्र जी अंतिम में आपके पास ही आऊंगा 30 सेकंड में, लेकिन शहजाद अपनी बात कंप्लीट कर, समय कम है, 30 सेकंड सबसे पहले राजीव जी, ये आला कमांड नहीं, ये लाला कमांड है। लाला कमांड मतलब लाला लैंड में रहने वाला कमांड है। ये लाला लैंड में इसलिए है, ना ये एलआई को साथ रख पा रहे हैं, ना ये परिवार के, पार्टी के सदस्यों को साथ में रख पा रहे, ना इनके पास जनमत है, ना इनके पास संगत है, इनके पास केवल आकर गाली दे। अभी दूसरी बात, मैं आपको जो आरोप लगा था कि प्रियंका वाड्रा द्वारा ये स्पॉन्सर्ड रिबेलियन है, मैं इसका प्रमाण देता हूं। प्रियंका जी ने 1 साल में कभी भी अरविंद केजरीवाल को कुछ बोला है? अभी वो कितना बड़ा भगवंत मान जी का केस हो गया, गुरुओं का अपमान, उस पर नहीं बोला। और प्रियंका जी कौन, 1984 करने वाले लोगों की 30 सेकंड में सुरेंद्र जी जवाब कि ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? दो चीजें देखिए, रशीद भाई का और हमने ग्रेवाल साहब की बात करी, इस बार मैं शहजाद की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक जो दूसरे पत्रकार रजत जी हैं, मेरे ख्याल से या तो उनको चाटुकारिता की वजह से दृष्टि दोष हो गया है, और या फिर वो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता है। भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई टूट नहीं हुई, अरे 1975 में भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफशूट था जनसंघ, उससे पहले की, उसने तो सत्ता की लोलुपता में ए से लेकर के जेड तक सारे नेताओं को जनता पार्टी में विलय करा दिया था। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा अपनी पार्टी के साथ? आपको रोकना पड़ेगा, समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।